जाता था बच्चे। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप ठीक होंगे। और आज हम सीखेंगे हज करने का तरीका। इसको कहते हैं मनासिके हज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी चल रहा है ज़िलहज्जा का महीना। ज़िलहज्जा में दो बड़ी चीज़ें होती हैं, एक होता है हज, एक होती है बकरा ईद, ईद उल अधा। आज हम सीखेंगे कि हज करने का तरीका क्या होता है और हज के बारे में। 9 ज़िलहज्जा को वो लोग जो हज करने जाते हैं वो किस तरह से अपना हज शुरू करते हैं और कौन कौन से मकामात में जाते हैं, आज हम वो आपको बताएंगे। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। आपको पता है ना, हमारे 5 रुकन हैं, उसमें से हज है 5वां रुकन। हर साल बहुत से मुसलमान हज करने मक्का आते हैं। 8 ज़िलहज को हाजी एहराम बांधकर मिना चले जाते हैं। मिना को खैमों का शहर भी कहा जाता है। मिना में बहुत इबादत करते हैं। यहाँ हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। यानी हम जब मिना पहुँचते हैं तो हम पढ़ते हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फ़जर, यानी कि 9 ज़िलहज की फ़जर। 9वीं ज़िलहज को फ़जर पढ़कर अरफ़ात के लिए रवाना हो जाते हैं। यानी कि आज है 9 ज़िलहज को हज का दिन, अरफ़ा का दिन। यौम अरफ़ा हज का दिन कहलाता है। इस दिन की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। यौम अरफ़ा का वक़ूफ़ करना फ़र्ज़ है। हज के 2 फ़राइज़ हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यौम अरफ़ा का वक़ूफ़ करना यानी कि वहाँ जाना, ठहरना फ़र्ज़ है। ये हो गया एक फ़र्ज़। अरफ़ात में आप ज़ोहर, असर पढ़ेंगे और ढेर सारी दुआएं मांगेंगे। अरफ़ात के दिन अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करते हैं और मग़फ़िरत तलब करने वालों की मग़फ़िरत को कबूल करते हैं और गुनाहों को बख्शते हैं। अरफ़ात का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अरफ़ात के मैदान से मग़रिब पढ़े बग़ैर हम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में पहुंचने के बाद मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमने अरफ़ात में मग़रिब की नमाज़ नहीं पढ़नी और मुज़दलिफ़ा जाके ही हमने मग़रिब की और इशा की नमाज़ें पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। मुज़दलिफ़ा में कंकरियाँ जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को फ़जर की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करके शैतान को कंकरियाँ मारने जाएंगे। इसके बाद क़ुरबानी की जाएगी। अब बाल मुंडवाए जाएंगे और ख़वातीन अपने 1 पोर जितने बाल काटेंगी। इसके बाद एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हज का दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत करना है। अब वो अदा किया जाएगा। देखा, यहाँ आ गया दूसरा फ़र्ज़। हज के 2 फ़राइज़ हैं, एक है अरफ़ात का वक़ूफ़ और दूसरा है तवाफ़ ज़ियारत। ये 2 काम किए बगैर आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं। जब हम तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे सफ़ा और मरवा सई करने। हज मबरूर, आपका हज मुकम्मल हुआ। इसके बाद आपका हज मुकम्मल हो जाता है। फिर आप 11 और 12 को जमरात जाएंगे और तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे और आप वापस आ जाएंगे अपने अपने होटल्स में। ये है आपका हज। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम मिलेंगे अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।